श्री गणेशाय नमः। भर्तृहरि विरचितस्तकत्रये नीतिस्तकं मंगलाचरणं। दिक्कालाध्यनवच्छिन्नान्त चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। समस्त दिशाओं और तीनों कालों में व्याप्त अविनाशी ज्ञानमय मूर्ति वाले अपना अनुभव ही जिनकी सत्ता का साक्षी है, ऐसे शांत और तेज स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। अथ अज्ञ निंदा। एक समय किसी महर्षि ने दर्शनार्थ आए हुए महाराज भर्तृहरि को प्रसन्न होकर आयु बढ़ाने वाला एक फल दिया। महाराज ने उस फल को न खाकर प्राणों से भी अधिक प्रिय अपनी रानी को दिया। रानी ने भी उसे किले की रखवाली करने वाले अपने प्रियतम को दिया। उसने भी उस फल के महत्व को समझकर उसे अपनी प्रिया किसी वेश्या को दिया। वेश्या ने भी उस फल के महत्व को जानकर स्वयं नहीं खाया और यह समझकर कि यदि यह फल राजा को दिया जाए तो वह चिरकाल तक जीवित रहकर प्रजा का पालन पोषण कर सकेगा, इस सद्भावना से उसने वह फल महाराज भर्तृहरि को दिया। भर्तृहरि उसका सारा वृत्तांत जानकर विरक्त हो यूं कहने लगे, निरंतर जिसकी मैं चिंता किया करता हूँ वह मुझसे विरक्त रहकर अन्य पुरुष की इच्छा करती है। वह अन्य पुरुष भी किसी दूसरी स्त्री पर आसक्त रहता है और हमारे लिए कोई अन्य ही स्त्री प्राण दे रही है, इसलिए अन्य पुरुष से प्रीति करने वाली अपनी स्त्री को धिक्कार है, उस पुरुष को धिक्कार है जिसे वह चाहती है। इस अन्य स्त्री को भी धिक्कार है जो मुझको चाहती है। मुझको भी धिक्कार है और उस कामदेव को भी धिक्कार है। नासमझ सहज में प्रसन्न किया जा सकता है, समझदार उससे भी सहज में प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु जो न तो समझदार है और न नासमझ, ऐसे श्रेणी के मनुष्य को ब्रह्मा भी संतुष्ट नहीं कर सकते। भले ही मनुष्य बल द्वारा मगर के दाढ़ों में स्थित मणि को निकाल ले, भले ही ऊंची ऊंची लहरों वाले समुद्र को भी तैरकर पार कर ले, भले ही क्रुद्ध सर्प को भी सिर पर पुष्प की तरह धारण कर ले, पर मूर्ख का मन जो किसी वस्तु पर जम गया है उसको हटाना कभी संभव नहीं। संभव है कि यदि यत्न किया जाए तो बालू को भी पेरकर तेल निकाला जा सके। संभव है कि कदाचित प्यासा भी मृग तृष्णा से अपनी प्यास बुझा सके। संभव है कि कदाचित खरगोश का भी सींग ढूंढने पर पाया जा सके, परंतु मूर्ख का चित्त जिस वस्तु पर डट गया है उससे उसका हटाना कदापि संभव नहीं। जो दुष्टों को अपने अमृतमय सदुपदेशों द्वारा सन्मार्ग में ले जाने की इच्छा करता है, वह पुरुष कमल के कोमल डंठों के तंतुओं से हाथी को बांधना चाहता है, हीरे को सरसों के फूल की पाखड़ी से बेधना चाहता है और मधु के बूंद से खारे समुद्र के जल को मीठा करना चाहता है। विधाता ने जो मौन चुप रहना बनाया है इसमें अनेक गुण भरे हैं, इसको किसी से मांगना नहीं पड़ता। यह मनुष्य के स्वाधीन रहने वाली वस्तु है, मनुष्य चाहे तो इसे अपना सकता है। यह मूर्खता का पर्दा डालने वाला है, विशेषकर विद्वानों की सभा में मूर्खों के लिए तो भूषण ही है।
जब मैं कुछ कुछ ज्ञान रखने लगा, तब मैं हाथी की नाई मदोन्मत्त हो गया और मेरे चित्त में यह गर्व हुआ कि मैं सर्वज्ञ हूँ। परंतु जब मैं विद्वानों की संगति से यथार्थ में कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त कर सका, तब मेरा वह मद ज्वर के समान उतर गया और मुझको यह समझ पड़ा कि मैं मूर्ख हूँ। जब कीड़ों से भरे हुए लार से भीगे दुर्गंध युक्त घृणा के योग्य नीरस तथा मांस रहित मनुष्य की हड्डी को कुत्ता प्रेम से चबाता है और अपने बगल में खड़े इंद्र की भी परवाह नहीं करता है, तो इससे मालूम होता है कि नीच पुरुष जिस पदार्थ को अपना लेता है, फिर वह उसकी असारता पर ध्यान नहीं देता। भगवती भागीरथी सर्वप्रथम स्वर्ग से शिवजी के मस्तक पर, फिर वहाँ से हिमालय पर्वत पर, हिमालय से पृथ्वी पर, पृथ्वी पर से समुद्र में इस प्रकार नीचे ही गिरती गई। इससे यह तात्पर्य निकला कि विवेक से भ्रष्ट पुरुष भी इसी प्रकार सौ सौ तरह से अधोगति को प्राप्त होते हैं। अग्नि का जल से, धूप का छाते से, उन्मत्त हाथी का नुकीले अंकुश से, बैल तथा गधे को डंडे से, व्याधि का अनेक प्रकार की औषधियों से और विविध प्रकार के मंत्र और तंत्रों के प्रयोग से विष का निवारण हो सकता है। इस प्रकार सबकी औषधि शास्त्र में कही है, परंतु मूर्खता की कोई औषधि नहीं है। जो मनुष्य साहित्य और संगीत की कला को नहीं जानते, वे बिना सींग और पूंछ के साक्षात पशु हैं। इस तरह पशु जो घास न खाकर जीते रहते हैं, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। जिन पुरुषों में विद्या, तप, दान, ज्ञान, सौजन्य, गुण और धर्म, इनमें से कुछ भी नहीं है, वे मृत्युलोक में पृथ्वी के भार स्वरूप होकर मनुष्य रूप में साक्षात मृग की तरह विचरते हैं। बीहड़ पहाड़ों पर जंगली आदमियों के साथ विचरना अच्छा है, परंतु मूर्ख पुरुषों के साथ इंद्र भवन में भी रहना अच्छा नहीं।